हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री अध्याय 8 है। यहाँ से 1921 से 1922 के दौरान वाला पैराग्राफ से पढ़ना शुरू करेंगे। 1921 से 1922 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थी क्या किया, सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, सी राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे कुछ बहुत सारे क्या किए वकीलों ने अपना वकालत छोड़ दी। जो क्या कहते हैं, अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि है उसको भी वापस लौटा दिया। और विधानमंडलों का क्या क्या बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की क्या किए, होली जलाई। 1920 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई। परंतु ये तो आने वाले तूफान की क्या थी, सिर्फ एक झलक थी। देश के ज़्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। ठीक है, तो देश के ज़्यादातर हिस्से में क्या चाहते थे कि अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह हो, जिससे अंग्रेज लोग इंडिया से बाहर जाए। इधर देखेंगे पीड़ा का चिरंतन सिद्धांत। तो पीड़ा का चिरंतन सिद्धांत, अहिंसा से गांधी जी का क्या आशय था। अहिंसा किसी संघर्ष का आधार कैसे बन सकती थी, इस बारे में गांधी जी का क्या कहना था देखेंगे। प्रतिफल की मामूली से भी इच्छा किए बिना लगातार अच्छे काम करते जाने से अहिंसा का जन्म होता है। तो जो प्रतिफल है, जो क्या मिलता है, जो फल मिलने वाला है, उसकी मामूली से भी इच्छा किए बिना क्या फल मिलेगा, उसका इच्छा किए बिना क्या करना है, लगातार अच्छे काम करते जाने से अहिंसा का जन्म होता है। यही अहिंसा का सबसे अमूल्य सबक है। तो यही जो अहिंसा है ना, तो यही सबसे बड़ा अमूल्य सबक है। दक्षिण अफ्रीका में मैंने अन्याय और अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से पीड़ा के अनंत सिद्धांत को सीख लिया। तो उन्होंने क्या कहता है कि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अन्याय और अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से बहुत ज़्यादा अनंत पीड़ा है उसके सिद्धांत को सीख लिया है। इसका सकारात्मक आशय अहिंसा से है। तो इसका सकारात्मक आशय की बात करें तो अहिंसा से है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति के हाथों खुशी खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए और आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे, यहाँ तक कि आपके साथ बुरा करने वालों के साथ भी नहीं। ये महात्मा गांधी 12 मार्च 1938 में कहा था, उसका लेख है। ठीक है, आगे देखेंगे लोगों की पहलकदमी। अब लोगों की पहलकदमी है क्या। कई जगह पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले। तो कई जगह पर क्या किया, लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर क्या हुआ, जब विभिन्न वर्ग है, समूह है, उन्होंने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अलग अलग क्या किए, अर्थ भी निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। तो ऐसा भी रास्ता अपना लिया जो गांधी जी के विचार से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। और सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलन का स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए इससे कुछ उदाहरण पर विचार करेंगे, देखेंगे। तो जैसे खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। तो जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला है, वहाँ पर आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह आंदोलन भी किए और इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते। तो इन सत्याग्रह में कई बार भी जो चराने वाले शुल्क लगाया जाता था वन में, तो उसको अदा किए बिना भी अपने जानवरों को क्या करते थे, जंगल में छोड़ देते थे। और उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को क्या किया है, बहुत ज़्यादा सीमित कर दिया था। तो जो वन है ना, ये तो सबके लिए है, तो फिर इस पर शुल्क क्यों, इस पर टैक्स क्यों। तो इसलिए उन लोग का मानना था कि जो अंग्रेज सरकार है तो उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया, बहुत कम कर दिया है। अब देखेंगे घेराबंदी लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन। तो घेराबंदी का मतलब क्या हो गया, लोगों को किसी इमारत हो या दुकान हो या कई ऐसे स्थान पर जाने से रोकने के लिए जो किए जाने वाला विरोध प्रदर्शन है। ठीक है, आगे देखेंगे मान सिंह यानी महंत क्या सिख गुरुद्वारों की
सिख गुरुद्वारों की धार्मिकता दर्शाता है, यानी महंत क्या है, सिख गुरुद्वारों की धार्मिकता देता है। और गैर कानूनी बेदखली यानी पटाईदारों को उनके कट्टे से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना। जो पटाईदार है ना, उनके जो पट्टा है उसको जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना। तो देखिए बहुत सीमित कर दिया था और उन लोगों को यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम कर देंगे और कम करा देंगे और जो वन है वन कानूनों को ख़त्म कर देंगे। बहुत सारे वन गांव में क्या क्या किसानों ने स्वराज का ऐलान भी कर दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी जी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है। तो इस प्रकार से उन लोगों को उम्मीद थी कि अब तो गांधी जी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है। अब देखेंगे सिंध मौजूदा पाकिस्तान। तो क्या है फ्रेंड्स, सिंध मौजूदा पाकिस्तान। तो जो अभी सिंध बोलते हैं ना, तो क्या कहते हैं, पहले जो सिंध बोलते थे अभी इसको पाकिस्तान, अभी मौजूद में इसको पाकिस्तान है। इसमें मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में खिलाफत आंदोलन जो बंगाल में खिलाफत असहयोग की गठबंधन थे, असहयोग की गठबंधन ने क्या किया, जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की। अब देखेंगे पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारे में क्या किए, जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को, जो भ्रष्ट महंत है उसको हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलनों से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने क्या किया, अपने तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी और उन्होंने अंग्रेजी जो स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि जो गांधी जी भी यही चाहते हैं कि उस दौर की बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज्य का यशगान किया जाने लगा था। तो इस प्रकार से लोगों ने अपना अलग अलग मतलब निकाला, अपना अलग अलग जगह पर अलग अलग आंदोलन शुरू किए। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी की जनता से उपजी एक छवि। तो महात्मा गांधी की जनता से क्या उपजी एक छवि है, तो जनता से उपजी छवियों में भी महात्मा गांधी को अक्सर एक दैवी शक्ति के रूप में दिखाया जाता था। तो जनता लोग इसको किस रूप में देखते थे कि एक दैवी शक्ति है, और इस तस्वीर में वो कृष्ण के सारथी बने हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। वो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का क्या कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से कृष्ण का सारथी बना हुआ है। इस प्रकार की छवि के द्वारा महात्मा गांधी को संबोधित किया जाता था। अब देखेंगे जनता के महात्मा। अब जनता के महात्मा, इस उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकराव की बजाय वर्गीय एकता के क्या थे, समर्थक थे। तो जो वर्ग के टकराव की बजाय क्या चाहते थे गांधी जी, कि एकता हो, लोगों में टकराव नहीं, एकता बने, और जिससे बहुत अच्छा क्या कहते हैं संघ बना रहे और लोगों का एकता से चीज़ें क्या होती है, ज़्यादा मजबूत बना रहता है ना। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी का जो महात्मा गांधी है वो चाहते थे कि टकराव की बजाय क्या चाहते थे, वर्गीय एकता के समर्थक थे। तो एकता के वो समर्थक थे कि गोसंघ का एकता बना रहे, जिससे चीज़ें आसानी हो सके। परंतु किसानों को लगता था कि जो गांधी जी है जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। लेकिन जो महात्मा गांधी को लोग क्या समझ रहे थे कि वो जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे, और खेतीहर मजदूरों को यकीन था कि जो गांधी जी है उन्हें ज़मीन दिला देंगे। जो खेतीहर हैं वो ऐसे मजदूरों को क्या लगता था कि गांधी जी उन्हें ज़मीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। तो अपना उपलब्धि बढ़ाने के लिए क्या क्या, हम गांधी जी के समीपस्थ हैं, हम उसके अनुयायी हैं, इसलिए अपना श्रेय बढ़ाने के लिए गांधी जी को श्रेय दिया। ठीक है,
अपना श्रेष्ठता दिखाने के लिए गांधी जी को श्रेय दिया। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने क्या किया, पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली थी, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर गांधीवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयाँ भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना काम भी निकलवाया गांधी जी के नाम से। और वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन पर सीआईडी द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 की रिपोर्ट का एक अंश इस प्रकार था। दूर दराज के गाँव में भी गांधी जी के नाम का सिक्का जितना चलने लगा है। उसे देखकर अचंभा होता है। किसी को भी पता नहीं कि वो कौन है, क्या है, और फिर भी सबने मान लिया कि वे जो कहते हैं वो सही है और उनका जो भी आदेश है वो पूरा होना चाहिए। वो एक महात्मा या साधु, एक पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता है। उनके नाम की असली ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते हैं उन्होंने ही बेदखली रुकवाई थी, और आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते थे बल्कि केवल जमींदारों का विरोधी मानते हैं। हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं। तो इस प्रकार से 1921 की एक रिपोर्ट का अंश था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला वाला भाग बाद में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।